जब भी कोई व्यक्ति परेशान रहता है तो उसको मेडिकल डिपार्टमेंट की सहायता मिलती है। ये मेडिकल विभाग के कर्मचारी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस तरीके से आज ये स्ट्राइक पर है। केवल 1 घंटे के लिए स्ट्राइक पर है। वो स्ट्राइक पे जाने का कारण क्या है वो मैं आपको इस खबर में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये वही मेडिकल कर्मचारी हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, जब भी आप परेशान रहते हैं तो ये आपके काम आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है या फिर वो कोई सड़क हादसे का शिकार हो जाता है तो यही वो लोग हैं जो कि सामने आते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको सही सलामत जो है वो सुरक्षित जो है घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब इनको एक परेशानी आ रही है। मैं आप तमाम लोग तक साझा करूंगा कि क्या परेशानी से ये जूझ रहे हैं। फिलहाल एक घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए जो है ये यहाँ पर हड़ताल पे हैं। चलिए बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुरजीत कुमार जी हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये मेडिकल विभाग के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये अक्सर लोगों की मदद करते हैं। जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब भी कोई दिक्कत में आता है तो यही उनका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद वही जो व्यक्ति सही सलामत घर पहुंचता है इनकी वजह से। अब ये घर छोड़कर यहाँ पर काम किए जाते हैं, लेकिन सैलरी क्यों नहीं दी जाती? सर हम मजबूर होके आज बाहर बैठे हैं। आपको पता होगा कि हमारे फैमिली वेलफेयर में जो हमारी बहनें काम करती हैं 22 वगैरह हेड में, उनकी सैलरी का इशू है। ये उनकी सैलरी रेगुलर नहीं मिलती और ये आज से नहीं बड़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। और बड़ी देर पहले ये डिसीजन भी हुए, सेंटर से जो बजट आता है वो स्टेट में हुआ, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब जो सैलरी जो है वो रेगुलर आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हम बाहर आके नारे नहीं लगाए, बाहर नहीं बैठे तो हमें सैलरी नहीं मिलती। ये बहनें हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जो काम है हमारी बहनें फीमेल मल्टीपर्पज जो ये काम करती हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर की जितनी भी स्कीमें जो हमारे आती हैं, जो चाहे वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं, वो सब ये बहनें करती हैं। अगर ये तो हमारा इधर आप जहाँ देख रहे हो कि बिशनाल मेन है। अब काफी दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे आप जैसे मंडे को या वेडनेसडे को जब वैक्सीन होती है, हेडक्वार्टर में आना है जहाँ पे सुबह उठ के 9 बजे घर से निकल के जहाँ पहुंचना है, वैक्सीन कैरियर लेके वैक्सीन उठा के फील्ड में जाना है, वैक्सीन करनी है लोगों के बच्चों को ताकि कोई मतलब सफर ना करे किसी चीज के लिए। वहां से फिर दोपहर को वापस भी आना है। इतनी मेहनत करती है लेकिन फिर भी बेचारी अपनी सैलरी के लिए इनको मतलब जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगी, बैठेंगे नहीं तो गवर्नमेंट इनके बारे में नहीं सोचती। और आज हमारी जो फेडरेशन है, चेयरमैन सुशील सूदन जी और प्रेसिडेंट जसविंदर सिंह जी की अगुवाई में वहाँ एक मीटिंग ली हुई। वहाँ डिसीजन लिया गया कि आज पूरे ब्लॉक हेडक्वार्टर में हम 1 घंटे का 10 से 11 जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। केवल 1 घंटे के लिए ये? हाँ, आज हमारा 1 घंटे का। और आपके माध्यम के थ्रू हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमारी जो मांग है इसको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए। हमारी बहनों की जो सैलरी है वो निकाली जाए जो 4 महीने की होगी अभी, और आगे भी इसका जो है रेगुलर समाधान किया जाए। नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में ये स्ट्राइक ज्यादा भी बढ़ सकती है। आने वाले समय में ये स्ट्राइक बढ़ सकती है अगर ये सैलरी आज वेजेस जो है रिलीज नहीं की जाती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सैलरी रिलीज नहीं होती है तो हो सकता है आज हम 1 घंटा बैठे हैं, आगे हमें ये जो है स्ट्राइक है ये कंटिन्यू भी करना पड़ सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो पेशेंट यहाँ आ रहे हैं आज आगे 1 घंटे के लिए सफर कर रहे हैं, आगे लंबे समय तक भी वो सफर कर सकते हैं। देखिए, हमारा दिल से कोई इरादा नहीं होता कि हम जहाँ अगर आए हैं तो हमारा यहाँ पे आए हुए हमारे पेशेंट सफर करें। हम पेशेंट की सेवा करने के लिए आए हैं। अगर आज हम जहाँ बैठे तो बड़ी मजबूर होकर बैठे हैं, और तभी तो हम आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी बहनों के बारे में सोचे। आप खुद सोचो कि घर चलाना कितना मुश्किल है, बच्चों की स्कूल फीसेस हैं और कितने मतलब आप पैसों के बिना तो चल ही नहीं सकती जिंदगी। तो ये जिनकी 4 महीने की सैलरी नहीं आई है तो वो कैसे अपना टाइम गुजारा कैसे कर रही होगी। कहीं तो सिंगल हैंडेड है ना, कहीं तो चलो डबल हस्बैंड भी जॉब में है, दूसरा तो एक सैलरी से गुजारा, कहीं तो बेचारी सिंगल हैंडेड है जिनकी एक ही सैलरी से घर चल रहा है, वो कैसे अपना गुजारा कर रही होगी। तो हम यही कहते हैं कि जो इनकी सैलरी का जो एक तो रेगुलर की जाए, हर महीने सैलरी आनी चाहिए, और जो पेंडिंग है वो भी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। थैंक यू। अगर आप महिलाओं से काम ले रहे हैं तो उनको सैलरी देना भी आपका फर्ज है। सबसे बड़ा सवाल है आखिर क्यों जब भी कोई जम्मू कश्मीर में मुद्दा उठता है तो उनको अक्सर मदद के लिए बाहर निकलना पड़ता है, सड़कों पे निकलना पड़ता है, फिर जाके उनके मसले जो है हल होते हैं। फिलहाल ये आप जो महिलाएं देख पा रहे हैं मल्टीपर्पज हैं और 22 हेड
में ये काम करती हैं, दिन रात आपको ये काम करती हुई नजर आती है, लेकिन आखिर इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिलहाल अब ये देखना होगा क्या जल्द से जल्द इनकी सैलरी जो है इन्हें मिलती है। आखिर क्यों 4 महीने तक जो है इनकी सैलरी रोकी गई है, बड़ा सवाल है। फिलहाल सिर्फ केवल 1 घंटे के लिए जो है ये यहाँ पर स्ट्राइक पर है और आने वाले समय पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है, अगर इनकी वेजेस जो है रिलीज नहीं हुई तो आने वाले समय में ये आपको लंबे समय तक प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर देख सकती हैं। फिलहाल 1 घंटे के लिए आज विश्वनाथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आज आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्राइक की गई है और उनके साथी भी इस समय मौजूद हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी इन तमाम जो महिलाएं हैं घर छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं, लेकिन उनकी वेजेस उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को आप देखेंगे कि कोई भी महिलाएं जो है वो हॉस्पिटल या किसी भी विभाग में काम करती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि अगर उन्हें जो उनकी मेहनत का फल है वो नहीं मिलेगा तो वो किस तरीके से कैसे उनके घर के लोग जो हैं उन्हें बाहर भेजेंगे काम करने के लिए। फिलहाल आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें द न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।